जैन रामायण। जैन रामायण तो सब लोग वंदनाएं करके तीर्थ क्षेत्रों की दर्शन पूजन करके लौट करके नगर में आ गए। और नगर में आकर के अब सब लोग जब आए तो आपस में बड़ी बातें करने लगे कि उनके सबका सम्मान हुआ। राम लक्ष्मण का लोगों ने खूब सम्मान किया, जय जय के नारे लगे इत्यादि। अब सब लोग जब बड़ी प्रसन्नता से कह रहे थे अब बस रावण का तो थोड़े दिन की बात है, ये दोनों लोग के द्वारा देखना वो सब मिट जाएंगे। कोई लोग ऐसी बात कर रहे थे, कोई ऐसा भी कह रहे थे कि भाई जिसने निर्वाण शिला कोटि शिला को उठा लिया है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो उसको भी मार देगा। कोई ऐसा कह रहा था। कोई ऐसे कह रहे थे कि कोटि शिला अलग बात है और कैलाश पर्वत अलग बात है। वो रावण है, उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, कैलाश पर्वत को हिला दिया था। तो कैलाश पर्वत कहाँ, उसके जैसा पराक्रम कहाँ और कोटि शिला कहाँ। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनसे कोई हो रहा है क्या? यदि रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था तो इससे क्या हुआ? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कैलाश पर्वत तो रावण ने उठाया था, आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन उसके पास तो विद्या बल था, वो तो विद्याधर था। और ये जो है ये तो सामान्य पुरुष है, ये भूमि गोचरी है। इसलिए ये सब चर्चाएं चल रही थी। इतने में कोई बुद्धिमान लोग थे, वो ये बोले, देखो ये कर लिया ना अपन ने, हाँ, कि इन सब बातों से क्या प्रयोजन है। एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि संधि का उपाय क्यों नहीं बताया जाता है। लोगों ने ये चर्चा करी फिर कि संधि का उपाय, संधि यानी ये जाएंगे युद्ध कर, बैठ की बात नहीं, मतलब इनके बीच में संधि हो जाए। संधि क्या है कि भाई सीता चाहते हैं, सीता दे दे, बात खत्म। तो इसलिए लड़ेंगे, तो युद्ध में तो बहुत बड़े बड़े लोग लड़े और इतना नाश हुआ, सेना का नाश हुआ, हाथियों का, बैलों का, घोड़ों का, इनका भी होता है, इतने सब लोग नष्ट होते हैं। तो युद्ध के लिए क्या स्वयं है, अपन तो एक काम करें, रावण की पूजा करके सीता को लाया जाए, जो हम राम को सौंप दे देंगे, छुट्टी। ये युद्ध विद्ध के चक्कर में नहीं पड़ रहे। और फिर राम के पास गए तो राम वहाँ बैठे हुए थे, तो राम ने पूछा, ये सब लोग सलाह करके, मतलब अंदर अपने घर में बातें करके, जो राजागण थे, जो सुग्रीव वगैरह थे, उनके मंत्री थे, यद्यपि सबने देख लिया, क्या देख लिया कि ये लक्ष्मण जो है नारायण है और इनके हाथों तो मृत्यु भगवान ने कही है तो होनी चाहिए। अब फिर वो आए उनके पास में, तो वहाँ राम लक्ष्मण बैठे थे, तो रामचंद्र जी ने कहा, ढील कहा अब कीजिए, चलो लंक प्रति राय, सीता जहां दुखी रहे, सुखी करो मन लाए। हे राजाओं, अब किस बात में देर हो रही है, लंका के लिए हम लोग चल क्यों नहीं रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो सभी हाल ही चले। इस सम्यक दृष्टि पुरुष को लगता है कि अब देर किस बात की है, निर्वाण को अभी हाल ही प्राप्त कर लिया जाए, ये ढील क्यों हो रही है। अपने पुरुषार्थ से मानव पूछता है, देर क्यों कर रहे हो तुम लोग, इतनी चलते क्यों नहीं हो, देख तो लिया अपन ने, आत्मा अपन ही तो हैं, लेकिन फिर भी उसका पुरुषार्थ उसको जैसे धीमा कर देता है। वैसे यहाँ पर ये जाम्बुनंद वगैरह मंत्री जो हैं, वो देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ढील क्यों कर रहे हो, वहां पर सीता हमारे बिना दुखी हो रही होगी, ऐसा नहीं हो कि कहीं वो प्राणी छोड़ दे हमारे वियोग के कारण से। इसलिए आप लोग जल्दी से जो भी आपको करना है, अपन तो सुबह ही निकल जाएं, तो सुबह हो गई, अभी निकल जाएं, मतलब दे आर रेडी फॉर, जब वो सिद्धशिला उठाने के लिए तत्काल रेडी थे। हाँ, इनको मतलब कोई वही नहीं लग रहा है कि रावण कौन है, कितना बड़ा है, नथिंग, मतलब कुछ नहीं। अभी बीच में आगे आएगा युद्ध में कि वो लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, वो गिर भी जाता है, फिर जब उसको होश आता है तो उठते से ही, कहाँ है वो चोर, कहाँ है वो पापी दुष्ट परिस्त्री लंपट, मतलब वो जहाँ जैसे, तो उसको देख ही नहीं रहे, उसको उनको क्या लग रहा है
चोरी है वो भी, चोरी तो करी है उसने। इतना अधम व्यक्ति जो गिरा हुआ है उससे हमको क्या डरना है? कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, जैसे शत्रुघ्न था, तो शत्रुघ्न और भरत, तो जब वो उसने राजा था ना, तो उसने दीक्षा ली, तो दीक्षा के बाद में तो उनके पैरों में पड़ गए। वो दीक्षा के पहले अति वीर था, जो दीक्षा के पहले लड़ने जा रहे थे और दीक्षा ले ली, तो हम डरते नहीं, अब हम तो नमस्कार कर रहे हैं उसको, अब हमारा कोई बेर नहीं है। तो ये इनसे हम क्या डरें, चोरों से? तो ऐसा करके उन्होंने बोला कि चलो भाई क्या देर हो रही है। तब उन्होंने बोला, तब जाम्बूनद बोल्यो राय, राडी करत को शर्म बताए, अरु सीता ते कार्य को, याते समता सार बहोय। तो जाम्बूनद मंत्री ने बोला, राजन लड़ने से क्या लाभ है, लड़ाई से क्या निकलेगा? आप एक बात बताओ कि आपको रावण से या लंका से कुछ लेना है कि आपको सीता में प्रीति है? क्योंकि यदि सीता चाहिए हो तो अपन उसके लिए वैसे ही प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ट्राई तो अपन ने किया ही नहीं है ना, अभी तो अपने को बस पता ही चला है। अपन सोच रहे हैं कि लड़ने पहुंच जाएं, तो लड़ने क्यों पहुंचे? लेट्स टॉक, साम दाम दंड भेद, पहले शांति से बात हो जाए, दूध भेज करके, तो अच्छा है। और यदि आप युद्ध चाहते हैं कि नहीं हम तो अब युद्ध करके मजा चखाएंगे, तो सुनो, राड करत कछु काज हमारो न सरे, जारण करत सुजीव समूह वृथा मरे, इक सीता नृप चित्त विषय नित ही धरे, पाय जान की युद्ध फेरी नृप क्यों करे। और उन्होंने कहा कि लड़ने से हमारा कोई काम नहीं सरेगा और रण में बहुत सारे जीव मर जाएंगे, इसलिए आपको सीते ही चाहिए तो वो ले लो। और यदि लड़ना ही है तो सुनो, रावण को जीतना कोई खेल नहीं है। उसका मतलब उन्होंने फिर वर्णन करना चालू किया कि जो रावण है तो विजय बहुत कठिनाई से होगी, क्योंकि राक्षसों का और आपका युद्ध जो होगा ये इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। कहाँ वो राक्षस विद्याधर विद्याबल के धनी, वो रावण जिसका नाम लेते से ही लोग के चेहरे पर म्लानता आ जाती है। राजा उसका नाम सुन ले तो उनका मुकुट समझो नीचे गिरने लग जाता है, आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा। और उसने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। हे राम, तुम्हारे द्वारा कैसे जीता जाएगा? जैसे सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है, फिर से भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, फिर से वही देह को एकत्व भावना को प्राप्त होकर के फिर वहीं पहुंच जाता है। ऐसे वो लोग थे, वो एक प्रकार से फिर से रावण के प्रभाव में आकर के फिर भूल गए। वो ये कहने लग गए कि वो रावण तुम्हारे द्वारा कैसे जीता जाएगा। ओहो, कितना प्रभाव होगा रावण का कि भगवान के वचन का भी भरोसा नहीं रह पाता है। भगवान का वचन था ना कि जो कोटिशिला उठाएगा उससे मरण हो जाएगा उसका, फिर भी वो मोह को प्राप्त हो रहे रावण के प्रभाव से। ऐसे ये देह का मोह का कितना ज़्यादा गहरा प्रभाव है कि भगवान का वचन भी इस व्यक्ति को विश्वास नहीं दिला पा रहा है। सौवर्ण हुणान दिठो जीवो उवोग लक्षणों निच्चम, कहसो पोगल दवी भूदो जम भणसी मध्यमिणम। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह, पुदगल मई हो किस तरह तू अपना कहे। हे जीव, तू कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये पेंसिल मेरी, ये पुस्तक मेरी, ये फोन मेरा है, तेरा लक्षण उपयोग में ये भगवान का वचन है। इतना लिखा कुंद देव ने 24वीं गाथा में। सवर्ण हूँ, जिन्हें सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा भंडी कहा गया, सवर्ण नाण दिठो, उनके ज्ञान में देखा गया तुम उपयोग स्वरूपी हो। जो उपयोगवान है उसमें कचरा कहाँ से घुसेगा है, ये कैसे प्रवेश कराएगा? नहीं हो सकता। फिर भी तू कहता है मेरा है। जो जिसका होता है वो वही होता है, वो वही होता है। ऐसे वो लोग रावण के प्रभाव से प्रभावित थे, ऐसे ये जीव मोह के प्रभाव से प्रभावित रहता है। वो अनंत वीर भगवान का वचन जो था वो उनको याद नहीं रहा, इस जीव को उपयोग लक्षण याद नहीं रहता है। उन्होंने परीक्षा भी दे दी उठा करके,
तब भी नहीं माना। ऐसे ये जीव की परियां अपने आप परीक्षाएं दे रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग कि देखो जान रहे हैं, जान रहे हैं, जानता जानता परीक्षा देने पर भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, वो मोह में आ जाता है। इसी का नाम क्या है? मोह। दिखता दिखता भी ना माने, इसको क्या बोलते हैं? नशे में। शराबी अपने घर के सामने खड़ा है, फिर भी वो उसको अपना घर नहीं दिखाई देता है। वो कहता है मेरा घर कहाँ है, वो सड़क पे पड़ा रहता है लेकिन घर में नहीं घुस पाता, शराब रूपी नशे में। ऐसे ये आत्मा रूपी नशेड़ी अपने घर में खड़ा है, अपने स्थान पे खड़ा है, सुरक्षित है, फिर भी प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों? मोह। तो उन्होंने बोला आपके द्वारा कैसे जीता जा सकता है? हे देव, रण की भावना छोड़ो और हम जो कह रहे हैं आप सुनो, प्लीज हमारी बात पे ध्यान दो कि उसके कुपित होने पर संसार महाभय से युक्त हो जाएगा। उसका भाई है एक विभीषण नाम का, वो विभीषण बहुत बुद्धिमान है। रावण उसकी पूरी बात सुनता है, उन पूरे नगर में समझो राज्य का भार तो उसके ऊपर ही है। रावण उसको अपने परम मंत्री के समान मानता है, बड़ा स्नेह रखता है, उसका सगा भाई है, इसलिए उसकी बात कभी नहीं डालेगा। वो धर्मपरायण है, सबसे बड़ी बात वो था धर्मपरायण। इनको थोड़ा पता है क्योंकि एक रावण के पास अपन जाते हैं और विभीषण से बात करते हैं। विभीषण को जब पता चलेगा तो वो ज़रूर हमारा साथ दे के जानकी को सम्मान सहित वापस अपने को लौटा देगा। उसको भी अपनी कीर्ति का भय रहेगा, कुल की परंपरा का भय रहेगा। तो इसलिए ये व्याप्त ना हो जाए संसार में बात, इस भय से ही वो अपने को वापस दे देगा। इसलिए अपन एक काम करते हैं, दूत भेजते हैं शांति प्रस्ताव लेकर के, वो जानकी को शांति से दे दे तो अपना काम हो जाएगा। तो रामचंद्र जी ने कहा हे भगवान ठीक है, लेकिन ये भी क्षत्रिय थे कि ये सही बात है, ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। जो रावण मन क्रोध जुधरे, तो हम सब ही को सो हरे। याते जिम वह जाने नाही, सो कीजे रघु बुद्धि उपाही। इसलिए जिस प्रकार से ऐसे काम हो जाए वैसा काम करना चाहिए। तो सब रामचंद्र ने कहा ठीक है, कौन जाएगा? कौन जाएगा आप में से कौन? अब ये लोग तो इतने डरे हुए हैं कि वो लेटी हुई कौन एक दूसरे को देखे, इसको बोलते ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा। तब तो उसने कहा कि वो चलो आपने मार भी दिया तो आप तो कम मारोगे, हमको नहीं पता, उसके पहले हम मर गए तो हमारा क्या होगा। तो किसके लिए किया जाए? तो इतने में किसी और ने बोले आप लोग ने क्या सुना नहीं, आप लोगों क्या खबर नहीं पहुंची अभी तक कि लंका को भयंकर दुर्गम कर दिया गया है, कोई उसके पास भी नहीं फटक सकता है। वो विभीषण ने करा था ना कुछ दिन पहले कि कोई भी अब आ सकता है, ये इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, सो वी मस्ट डू समथिंग। तो नगर की रक्षा करते हुए उसने पूरे कोट बांध दिए थे, विद्या नियुक्त कर दी थी और दुर्गम हो गई थी लंका की ओर, देखना ही मुश्किल था, दिख ही नहीं रही थी। और दिखे तो उसने अनेक प्रकार के, कोई समझो ऐसे माया की, कोई खाने आ रहा है, कोई सर्प आ रहा है, अजगर आ रहा है, ऐसे माया से बना दिया, मायामयी कोटों से। तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है। आप क्या समझ रहे हो कि शांति प्रस्ताव भेज देंगे, कौन लेके जाएगा? तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तो एक ने सुझाया, किसने सुझाया? हाँ, महोदधि नाम का एक राजा था, तो वो कह रहा था, तो उसने कहा कि हाँ एक व्यक्ति है लेकिन जो वहाँ जा सकता है, उनका संबंध भी है और बलवान भी है, उनका सब जगह कैरेक्टर भी फैला हुआ है, उनके प्रशंसा बल की फैली हुई है, हनुमान है। श्री पवनजय का पुत्र श्रीशैल नाम के जो व्यक्ति हैं वे श्रीशैल यानी हनुमान के नाम है श्रीशैल। हनुमान हनुरूह द्वीप में वे रहे थे उनकी माता के साथ में, इसलिए उनका नाम था हनुमान। बाकी उनका नाम था मूल में श्रीशैल, वो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, उनकी उत्पत्ति, उनके कारनामे इत्यादि। तो उसने कहा कि श्रीशैल को यदि भेजा जाएगा तो वो समझदार भी है और वो रावण का जमाई भी है, तो वो अच्छे प्रकार से काम कर सकता है। अब बोल तो दिया, बट दिस इज नॉट सिंपल टू आस्क हनुमान
कि आप चले जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाँ हनुमान जी प्लीज आप थोड़ा सा देखिए ना, क्योंकि वो अपने आप में राजा है। एक बात। दूसरी बात, अरे सुनो सुनो, दूसरी बात ये है कि ये जो राम लक्ष्मण हैं, इन्होंने किसको मारा था? खरदूषण को। एंड हु इज खरदूषण? खरदूषण हनुमान की पत्नी का पिता है ना, ससुर है, उसका सगा 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 ससुर। हनुमान रावण की बहन चंद्रनखा, शूर्पणखा, चंद्रनखा नाम था उसका एक्चुअल। उसका लड़की जो थी अनंग कुसुमा, उसकी शादी कराई थी हनुमान के साथ। तो खरदूषण तो उसका पिता था, लड़की का ससुर है। तो आप क्या चाह रहे हो कि जिसने हमारी पत्नी के ससुर को मारा, पत्नी के पिता को मारा, हाँ सॉरी पत्नी के पिता को मारा, तो उसकी अगर पैरवी करने के लिए मैं अपने ससुर, मतलब कौन सा ससुर कहलाएगा वो भी, रावण भी, मामा ससुर, उसके पास जाऊं और केवल उसको ही नहीं उसके भाई को ही मार डाला, मतलब साले को, साले को ससुर को मार दिया। तो उनको आप करने जाओ, आप हेल्प करो हमारी, तो क्यों जाएगा, फटे में क्यों टांग अड़ाएगा? तो इट्स नॉट इजी। तो उन्होंने दूत को समझाया और दूत को समझा करके उन्होंने भेजा कि जाओ भाई आप है ना हनुमान के लिए ऐसा बताओ कि ऐसी ऐसी घटना है और करनी है। अब आप सोचना कि वो क्या करेंगे जा करके। कहता हूँ थोड़ी सी है ये टाइम क्या अपन तो करते रहते। गगन पंथ यह दूत गयो हनुमंत पे, पवन पुत्र को देखी खुशी थिति संत पे। खरदूषण शंभुक सहित मार्यो यथा, अरु सुग्रीव सुतारा संगलयो तथा। तो एक दूत जो था, जो बहुत वायु के वेग के समान था, वो फटाफट जा करके हनुमान के नगर की तरफ गया। और वहाँ नगर में जाकर के, जो बहुत आश्चर्यकारी उसका नगर था, सुंदर था, दैदीप्यमान था, कंगूरन पे लहके बहुकेत, इस प्रकार का था। वहाँ गया और जब वो जा रहा था वहाँ पर राजभवन की तरफ, तो जो अनंग कुसुमा थी, वो अनंग कुसुमा का जो स्थिति हुई, वो उसकी उत्पात की स्थिति हो गई। उत्पात यानी उसको अपशब्द होना चालू हो गया, उसकी बाईं आंख फड़कने लगी। लिखा दक्षिण नेत्र को फड़कता हुआ देखा, उसने विचार किया कुछ तो अनहोनी बात या अनहोनी घटना पता लगने वाली है या घटना घटने वाली है। फिर उसने साथ में ये सोचा कि अरे देव योग से जो कार्य जैसा होना है उससे अन्यथा नहीं किया जा सकता है। हीन शक्ति के धारक मनुष्य तो दूर रहें, देवों के द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं किए जा सकते हैं। ये तत्व की बात कही, सोची उसने। मतलब ये सब जैन हैं, सब तत्व ज्ञान से पढ़े हुए हैं। राजकुमारियों को शिक्षा दी जाती थी पूरी, ऐसा नहीं कि पुराने 50 साल जैसा था जमाना कि लड़कियों को तो पढ़ाया नहीं। पुराना आप राजघराने देखोगे, स्त्रियों की शिक्षा, पुरुषों की शिक्षा सब प्रकार की होती थी, सबको सब प्रकार की। 72 प्रकार की पुरुषों की कला है पुरुषों को, 64 कला स्त्रियों की, सब स्त्रियों को। जितनी राजकुमारियां थी, राजकुमारियां होती थी, उनको पूरी शिक्षा दी जाती थी। तो उसको तत्व ज्ञान भी था लेकिन मोह भी था। तो उसको ये आभास हो गया कि कुछ तो अनहोनी घटना होने वाली है, कुछ तो अलग समाचार आने वाला। लेकिन क्या कर सकते हैं, कर्म ने जैसा किया होगा वैसा होगा। ऐसा करके इतने में वो दूत आया। दूत को उसकी दूती जो थी वो क्या हमको हनुमान से मिलना, हम सुग्रीव के नगर से आए, तो उसको ससम्मान वहाँ लेकर के जाया गया। कहाँ पर? जहाँ हनुमान सभा में विराजमान थे। और जहाँ हनुमान सभा में विराजमान थे वहाँ बोला, उन्होंने बताया खरदूषण संबुक सहित मार्यो यत। जैसे ही वो पहुंचा तो उसने समाचार निवेदन किया कि महाराज ऐसा हुआ, जो खरदूषण आपके ससुर जी थे और आपके साले थे, तो दंडक राम दंडक वन में आए। दंडक वन में शंभुक का वध हुआ, फिर खरदूषण से युद्ध हुआ और वह खरदूषण मारा गया। इतनी उन्होंने बात कही। और ये सुनते से वो जो अनंग कुसुमा थी,
ओहो, उसको बहुत दुख हुआ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा इतना अच्छा यंग, जिसका मुख अनेक दिनों से देखा नहीं, ऐसा हमारा भाई भी मर गया, पिताजी भी चले गए। ओहो, उसको बहुत दुख हुआ, मूर्छित हो गई। शीतल उपचार करके उसको होश में लाया। उनके जितनी रानियां वगैरह थी बड़ी दुखी होकर के एक प्रकार से मानो हाहाकार हो गया। एक साथ अनेक स्त्रियां रुदन करने लगी और कहने लगी, हाय तात, तुम कहाँ गए, मुझे वचन दो, मुझसे वार्तालाप करो। बहुत उनको दुख हुआ। अत्यंत भयंकर वन में रण के सम्मुख तुम भूमि गोचियों के द्वारा मरण को कैसे प्राप्त हो गए। इस प्रकार जब सारा जो उनका भवन था शोकाकुल मनुष्यों से भर गया, भाई अब ससुर जी की मौत का खबर मिलेगी पहली बार, तो सब लोग आएंगे, तेरवी करेंगे, जो जो भी, तो ऐसा जान करके हनुमान ने, चंद्र, बाकी सब लोगों ने भी उनको सांत्वना दी। और जिन मार्ग में प्रवीण अनंग कुसुमा ने संसार की स्थिति जानकर लोकाचार के अनुकूल पिता की मरणोत्तर क्रियाएं की, जिन मार्ग में उसने शांति धारण करी, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, जैसा होना था वो हो गया है, अब आगे क्या किया जाए उसका विचार किया जाएगा। ऐसा करके जो जो भी क्रियाएं मरणोत्तर होती हो तो उस काल में उन्होंने करी। अगले दिन फिर वही दूत आया, मतलब जो था, उसने कहा अभी तो एक बात बता दी है अब दूसरी बात बताना चालू करता है वो। कौन सी दूसरी बात? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बताना है। अब दूसरी बात बतानी है उसको। सुग्रीव, सुग्रीव के साथ भी वो बताता है कि क्या हुआ। सुग्रीव के वहाँ पे सुतारा को आपने देखा हुआ था, 2 सुग्रीव हो गए थे, आप भी देख करके आए थे, ये भी गए थे ना रावण, हनुमान जी भी सुग्रीव का दुख दूर करने के लिए गए थे कि मैं जरूर हटा देता हूँ, लेकिन जब गए पहुँचे तो मालूम पड़ा ये तो एक जैसे ही हैं, किसको मारूं किसको छोड़ूं, इसलिए वो उदासीन होकर के मध्यस्थ भाव से आ गए थे। तो उन्होंने कहा वो जो आपका मित्र, आपके ये ससुर जी हैं, ये भी कौन? सुग्रीव। सुग्रीव की जो लड़की थी वो हनुमान की पत्नी थी, उसका नाम था क्या नाम था, कहाँ गया, यहाँ रहेगा, पद्मरागा। पद्मरागा नाम की उसकी पत्नी थी, वो सुग्रीव की लड़की थी, तो वो सुग्रीव भी उसके ससुर लगते थे। ठीक है, तो वो दूसरे दिन बैठे थे सभा में बैठे, तो बोले बताओ आगे क्या हुआ, किसने मारा, क्यों मारा इत्यादि को सब पूछे, तो गुस्से में बैठे थे, तो बोले इनको सीधे नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने दूसरी भी कथा कही कि वो जो आपका ससुर जी थे, आपके मित्र भी थे, तो उनका जो वो प्रॉब्लम चल रही थी, तो जो राम लक्ष्मण थे, राम लक्ष्मण ने सुग्रीव का साथ दिया, और जब वो गए उनसे लड़ने तो उनका छत्र देख करके, उनका धनुष देख करके, वो जो बेताली विद्या थी वो साहस गति के सामने से भाग गई और वो अपने सही रूप में आ गया। फिर उसने इस प्रकार से युद्ध किया और युद्ध करके फिर वो युद्ध में राम के द्वारा मरण को प्राप्त हो गया, और फिर सुग्रीव को अपना राज्य मिल गया, सब लोग उसके साथ में हो गए, फिर वो सुतारा के पास चले गए। इस प्रकार से आपके जो ससुर जी थे वो सुख को प्राप्त हुए, उनकी सारी विपदाएं मिट गई। तो ये सुन के हनुमान बहुत खुश हुए और उनके अंतःपुर में जो उनकी पत्नी थी पद्मरागा, सुग्रीव की लड़की, तो उसने सुना तो उसको बहुत हर्ष हुआ, बोले वाह, हमारे पिताजी का जो लंबा चला आ रहा था शोक था, कष्ट था, बेचारे कहाँ कहाँ कैसे भटक रहे थे, हमारी मम्मी के बारे में मालूम नहीं पड़ रहा था कौन सही है कौन गलत है, मतलब पिताजी के संबंध कौन से पिताजी सही हैं, तो इसलिए वो हमारा दुख दूर हो गया, वाह बहुत खुश हुआ। आचार्य देव लिखते हैं कि उसी समय उनके अंतःपुर में 2 प्रकार के वातावरण थे, एक जगह तो वो शोक मन रहा था, एक जगह खुशियां मन रही थी। हनुमान वो दोनों के बीच में, तो हनुमान कुछ हर्ष को कुछ दुख को प्राप्त होते मध्यस्थ परिणामों को प्राप्त हुए। जैसे वीतरागी मुनिराज उपसर्गों से दुखी नहीं होते हैं और अर्घों से पूजाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, बड़ा नहीं मानने लग जाते, अपने आप को खुश नहीं हो जाते, अपने वीतराग स्वभाव की मध्यस्थता में रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। जैसे हनुमान भी उस काल में उनके दुख से और उनके सुख से मध्यस्थ हो गए,
क्योंकि जिसका पक्ष ले वही पत्नी सिर पे चढ़ जाए अभी तो वो मध्यस्थता को प्राप्त हुए। यह कहकर हनुमान क्रोध रहित, यह सुनकर हनुमान क्रोध रहित हो गया। प्रसन्नता से उसका मुख कमल खिल उठा। संतुष्ट होकर उसने बार बार कहा, ओहो राम ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जो अपकीर्ति में डूबते हुए सुग्रीव के कुल का उद्धार किया, जो अपयश रूपी कुएं में पड़ा हुआ था, ऐसे सुग्रीव का उन्होंने निकाल के कुल का उद्धार कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा सोच करके वो प्रसन्न हुए और ये सब बातें सुन करके उधर हुआ। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये नहीं बोला उन्होंने करना क्या है। हनुमान ने कहा अभी ये जो हुआ है तो सुग्रीव से मिलने के लिए अपन चलते, सुग्रीव से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी इनको पता नहीं क्या करना है। दूत ने समझदारी से ये नहीं बताया, दूत ने वातावरण निर्माण कर दिया है। दोनों ही बातें बता भी दी है। राम लक्ष्मण के द्वारा मरण भी हुआ है और राम लक्ष्मण के द्वारा उद्धार भी हुआ है। अब वो देखो, कोई उसको लेके कुछ भी कर सकता है, लेकिन नियति कैसी रहती है, भाग्य कैसा रहता है वो देखो आप। जो ससुर हैं अपने मामा ससुर और ससुर, इन सब का इन्होंने घात किया है, अब उसका साथ देना है कि उससे झगड़ा करना है। कुछ भी हो सकता है ना, इसको बोलते भाग्य। इसके लिए कुछ किया भी नहीं। अब देखना मिलेंगे कल आकर के तो कैसे मिलते हैं, गुस्से में मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे कि उनकी स्नेह वार्ता बढ़ेगी। व्हाट विल हैपन वो आप देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि किस्मत नाम की या भाग्य नाम की, कर्म नाम की चीज़ें होती है और चीज़ें उस पर चलवा करती है लौकिक। अपन इतने बेकार में हैरान होते हैं, मतलब ये मेरा मित्र बना रहे, ये उसका नहीं बन जाए, ये हमारा साथ दे हमेशा, कितनी चेष्टाएं करते हैं उसके लिए। और इनको देखो खाली में थे, कब कौन क्या मित्र, कोई चापलूसी नहीं, कोई लीलापोती नहीं, कोई इधर उधर के उपहार नहीं, नथिंग, जो है सो है। ऐसा जीवन हो सहज तो उस जीव को आत्म तत्व भी सहजता से प्राप्त होता। मायाचारी में रहे तो वही परेशान रहता है, आत्मा कहाँ समझ में आएगी। ऐसा जान करके हम आप सभी विचार करें कि कैसे कैसे जगत में भाग्य होते हैं, कैसे परिणमन होते हैं, कैसे चीज़ों की उपलब्धि और कैसे अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है, वो सब देखने लायक है। अभी देखने बहुत कथा है भी इसमें। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हो ढोक। द्वादशांजन वाणी माता की जय। महान जैन